जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरफोर्स XY ग्रुप नई भर्ती 2024 के बारे में। बहुत सारे बच्चे का मैसेज है कि सर एयरफोर्स की जो नई भर्ती है वो कब तक देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आप लोग को हम डिटेल में बताएंगे कि एयरफोर्स का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होगा वो कब तक आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन यानी कब आउट होगा। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म जो है कब से फिलअप होंगे, और सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है ना मेरे भाई वो करता है कि सर नेक्स्ट भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो क्या होने वाला है वो बताइए। तो सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे एयरफोर्स का जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो क्या होगा। तो सबसे पहले एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले बात तो है कि आप लोगों को 12th पास होना जरूरी है, ये बात आप लोगों को पता होगा। इसमें दो कैटेगरीज होते हैं, एक तो होता है एक्स जिसको बोलते हैं साइंस सब्जेक्ट, और दूसरा होता है वाई जिसको बोलते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट। आप किसको भर सकते हो? आप दोनों को भर सकते हो। अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट है मेरे भाई तब दोनों को भर पाओगे, लेकिन आपके पास क्या है मेरे भाई, साइंस नहीं है, जैसे कि आप आर्ट्स से हो, 12th की हो या कॉमर्स से की हो, तो फिर आप लोग क्या करोगे, एक्स ग्रुप को फॉर्म नहीं फिलअप कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप का फॉर्म आप फिलअप कर पाओगे। ठीक है, जिसके पास एक्स है वो दोनों भर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं कि इसमें आप लोगों को कम से कम 50% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए कम से कम 12th में। ठीक है, तब जाके आप फॉर्म को फिलअप कर पाओगे दोनों में। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश में भी आप लोग के क्या होने चाहिए मेरे भाई, 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर इंग्लिश में भी 50% से कम मार्क्स है तो फिर फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। अब ये हो गया पढ़ाई को लेकर। थोड़ा सा हम बता दें आप लोग को इसमें कि जो हाइट होता है 152.5 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगा गया है। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर आप लोगों को मिनिमम आप लोगों को चेस्ट फुला के देना है। गर्ल्स और बॉयज दोनों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सो टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे और बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन जो है कब आउट होगा। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म कब से फिलअप होंगे, एज लिमिट क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा। अगर हम लोग प्रीवियस डाटा को देखें तो आप लोग को पता है मेरे भाई कि अभी जो हम लोग का भर्ती आया था, ठीक है, एयरफोर्स का, वो आया था क्या 1/2024 बैच के लिए आया था। लेकिन जो अब हम लोग का नेक्स्ट जो भर्ती आएगा मेरे भाई वो कौन सा आएगा, तो नेक्स्ट भर्ती जो हम लोग का होगा वो होगा 2/2024 बैच के लिए वो भर्ती आने वाला है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। जो 1/2024 बैच का नोटिफिकेशन जो आया था आप लोग को मैं बता दूं, वो आया था मतलब कि जून जुलाई। ठीक है, यानी कि आप लोग कह सकते हो मेरे भाई कि जुलाई में आप लोग को देखने को मिला था उसका नोटिफिकेशन, और शायद से अभी हाल फिलहाल में उसका मतलब कि रिजल्ट भी आप लोग को देखने को मिला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हो कि अभी शायद से 9 नवंबर को उसका रिजल्ट आया। ठीक है, अभी फेज 2 उसका बाकी है। वो सब कुछ क्लियर होते ही आप लोग को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो कब तक देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन आप लोग को जनवरी में देखने को मिलेगा। कब मेरे भाई, जनवरी में, वो भी आप लोग को जनवरी 2nd वीक तक आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर हम लोग देखें मेरे भाई प्रीवियस और डाटा, ठीक है, अगर और डाटा देखें तो वो जो बताती है मेरे भाई कि जनवरी में जो आया था 2nd वीक यानी कि 22 तारीख तक क्या आया था मेरे भाई, नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि ऑनलाइन फॉर्म कब से फिलअप होने वाले हैं, तो वो भी हम लोग आपको बताएंगे। सबसे पहले पहला चीज़ क्लियर कर लीजिए कि नोटिफिकेशन 100% आप लोग को जनवरी में देखने को मिलेगा। कब, तो वो 2nd वीक तक आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आप लोग वेट कर लो। दूसरा चीज़ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ऑनलाइन फॉर्म कब फिलअप होंगे, जब जनवरी 2nd वीक तक आप लोग को क्या नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि नोटिफिकेशन जब जनवरी में देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, तो हो सकता है मेरे भाई कि जनवरी लास्ट वीक से ही आप लोगों का क्या हो जाए मेरे भाई, लास्ट वीक से इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हो जाए। ठीक है, नहीं तो आप लोग को फरवरी 1st वीक जा सकता है। ठीक है, फरवरी 1st वीक आप लोग को जा सकता है इसका फॉर्म का डेट, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा फॉर्म का डेट। नोटिफिकेशन जनवरी 2nd वीक और फरवरी 1st वीक तक आप लोग को इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा 2024 में। ये हो गए ऑनलाइन फॉर्म को लेकर मेरे भाई। ठीक है, अब देखो कि जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करोगे तो तीसरा चीज़ आप लोग के माइंड में चल रहा है कि सर पेपर कब हो जाएंगे, इसका एग्जाम कब होंगे। देखो नोटिफिकेशन जनवरी में फरवरी तक हो जाएगा, उसके बाद आप लोग देखोगे तो नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग को पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा एयरफोर्स देगा नहीं, 2 महीने देगा। पेपर आप लोग को मार्च में ले लेगा मेरे भाई। ठीक है, मार्च में ही पेपर ले लेगा, यानी कहने का मतलब जनवरी पूरा रहेगा आप लोग को पढ़ने का टाइम, फरवरी पूरा रहेगा आप लोगों को पढ़ने का टाइम, और मार्च भी पूरा रहेगा पढ़ने का टाइम। मार्च में आप लोग क्या कर सकते हो, आधा मार्च पढ़ सकते हो, यानी कि 20 से ये क्या करते थे, एयरफोर्स अपना पेपर शुरू करवा देते हैं। तो 20 मार्च तक हो सकता है या 25 मार्च तक आप लोग का एयरफोर्स का पेपर शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाई
नोटिफिकेशन कब आउट होगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से फिलअप होंगे, पेपर कब होने वाला है, वो चीज़ क्लियर मैंने कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे सबसे मेन टॉपिक पर, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है एज लिमिट को लेकर कि एयरफोर्स के अंदर सर एज लिमिट कितना होता है, वो चीज़ हमें क्लियर कर दीजिए। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो ऐसे होता है 17.5 से लेकर मेरे भाई 21 वर्ष तक आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ये बात आप लोगों को पता होगा, ठीक है। 17.5 से 21 तक फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। अब देखो कि ये तो हो गया एज लिमिट, लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं 2/2024 बैच के लिए एग्जैक्ट एज लिमिट क्या होगा सर, वो हमें क्लियर कर दीजिए। तो आप सभी को पता होगा मेरे भाई कि हर 6 महीने पर एयरफोर्स की क्या निकलती है मेरे भाई, भर्ती निकलती है, ठीक है। साल में यानी कि 2 भर्ती आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि एज लिमिट नेक्स्ट भर्ती के लिए क्या रहेगा। तो देखो 1/2024 बैच में जो भी भर्ती आई है, ठीक है, 1/2024 बैच के लिए उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ ऐड कर दो। 6 मंथ जो ऐड करके आएगा वही आप लोग का क्या होगा, नेक्स्ट भर्ती 2/2024 बैच के लिए एज लिमिट रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि वो उसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं तो जो हम लोग का आता है वो आता है 27/12/2003 से लेकर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ अगर 26/6 और 2007 के बीच में, ठीक है, 2007 के बीच में, तो ईजिली जो नेक्स्ट भर्ती आ रही है 2/2024 बैच के लिए उसमें आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। अगर इसके बीच में अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ नहीं आता है तो समझ लो कि आप लोग नेक्स्ट भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं, आप किसी दूसरे जॉब की प्रिपरेशन शुरू कर दो एयरफोर्स का प्रिपरेशन छोड़ के। अगर इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो ईजिली आप लोग शुरू कर दो मेरे भाई, क्योंकि टाइम बहुत कम बचते हैं आप लोग को पढ़ाई के लिए। तो ये चीज़ आप लोग समझिएगा। अभी आप लोग को एज लिमिट क्लियर हो गया। अगर एज लिमिट को लेकर कुछ भी दिक्कत आ रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक छोटी सी काम आप लोग एक जरूर कर लेना कि टेलीग्राम पे क्या होता है, हर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल सब कुछ आप लोग को फ्री में मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। क्यूज व्यूज भी होता है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सर्च करना टेलीग्राम पे जाके SG स्टडी और आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को बहुत बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं अभी बताने वाला हूँ कि एयरफोर्स रैली ये तो मतलब कि भर्ती तो आएगी 2/24 बैच के लिए, लेकिन उसके अलावा एक और भर्ती आ रही है एयरफोर्स की ओपन रैली, जो परमानेंट होता है और सारे बंदे मतलब कि इंतजार करते, तो उस पर भी वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो आप लोग देख लेना। अभी मैंने सारा डाउट क्लियर किया। अगर कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर लो, मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है, इस भर्ती के रिगार्डिंग। और आप लोग सपोर्ट करो यार, आप लोग मतलब कि देखते हो वीडियोस लेकिन वीडियो लाइक वाइक नहीं करते हो और कमेंट वेंट नहीं करते हो। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो थोड़ा, ठीक है। और चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी मार दो, ठीक है, ऐसी वीडियोस के लिए, साथ साथ क्लास के लिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।